everyone, welcome to Gen Z Didi ki English classes. I hope you all are doing well. So today I am come with class 8 grammar portion nouns. Okay, so today we will study all type of noun. By the way, in title I have written class 8, but it can be seen by any class like 8, 9, 10th. If your syllabus has noun, you can see this video. It is eligible because noun are mostly same. Okay, so let's start video without any wasting time. Okay, so noun, our content is noun means naming word. Noun are used for naming the words. Okay, मतलब जो नाउन होता है वो हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं नेम जिसको हम नेमिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आप जैसे कि देख सकते हैं इस पिक्चर में, मैं आपको पिक्चर्स इसीलिए रहती हूँ ताकि आपका एक एक चीज ऐसे फोकस में रहे, आप अच्छे से मतलब चीजों को याद रख सको. इमेजिनेटिव वे में आप चीजों को आराम से याद रख सकते हो. ओके, सो नाउन का जो डेफिनेशन होता है, आई होप आप सबने भी सुना होगा, एक बार देख लेते हैं. नाउन्स नेम, पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज. आंसर हु, व्हाट, वेयर. मतलब नाउन का मतलब होता है नेम, पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, who, what, where. These all are part of our noun. देखो नाउन ना इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है. पता है नाउन आया क्यों था? नाउन इसीलिए आया था क्योंकि जब हम अच्छा खासा इंग्लिश रीड करते थे, अब हम जो भी पढ़ेंगे हम उसका नाम पता होना चाहिए. अब हम हमेशा थोड़ा अच्छा लगेगा she is doing work, she is doing chores, she is studying, ऐसे हमेशा थोड़ो. सोचो आप किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हो और जब आप अननोन पर्सन से बात करते हो और कोई जब आप बोलते हो she is studying, she is doing, ऐसे अगर आप बोलोगे तो क्या सामने वाले को समझ में आएगा कि आप किसकी बात कर रहे हो? सोचो आप एक बहुत बड़े से एक मतलब क्लासरूम में बैठे हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि she is doing work, she is studying, she is eating, she is drinking water. आप ऐसे बोलोगे तो क्या सामने वाले को समझ में आएगा? नहीं ना. तो उसके लिए हमें उसका नेम बोलना पड़ेगा, जैसे कि सीता इज ईटिंग हर लंच, और जैसे बोल सकते हो रोहन इज रीडिंग बुक, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा. मतलब हाँ, इसलिए नाउन्स मतलब होता है नेम, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज. आंसर हु, व्हाट, वेयर. और ये जो है ना, ये रूट होता है इंग्लिश का. इसके बिना मतलब हम ग्रामर को ठीक से नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ नाउन. हैव यू सी गाइस, मैंने टाइप्स ऑफ नाउन को ना ऐसे काफी छोटे में किया है. आप चाहो तो आज इसके नोट्स बना सकते हो. मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके नोट्स बनाओ, है ना. आप इन सबके नोट्स बनाओ, और अगर नहीं बना रहे हो तो इस वीडियो को एंड होने के बाद आप एक बार फिर से वॉच करना और एक एक चीज का नोट्स बना लेना. बिकॉज पता है नाउन ग्रामर पोर्शन सिर्फ आपके स्कूल लाइफ में काम नहीं आता. हाँ, जैसे कि आप जैसे सोचते हो ना कि बस किसी तरह इंग्लिश में पास हो जाए, लैंग्वेज में लग जाए. ठीक है, लोग लैंग्वेज को काफी ज्यादा मतलब ऐसे ही लेते हैं, बट मेरा मानना है कि लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर स्टडीज. सो उसको भी आपको उतनी ही अच्छे से पढ़ना चाहिए जितने अच्छे से आप बाकी के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो. मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, जिस तरह से आप पढ़ते हो उसी तरीके से आपको इंग्लिश को भी पढ़ना चाहिए. बिकॉज इंग्लिश की, पता है आप इंग्लिश के बिना बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, है ना.
तो अगर आप अभी नाउन्स एडजेक्टिव ये सब अभी से अगर आपका क्लियर नहीं होगा ना, तो अभी तो आप देखो स्कूल लाइफ में हो, आप कैसे कैसे तो पास हो ही जाते हैं, हर कोई पास हो जाता है। बट जब आप 11th-12th के बाद, जब आप जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं हमारे, CUT जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसमें इंग्लिश में लिटरेचर पार्ट होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ होते हैं RCs और ग्रामर, एक प्रॉपर एडवांस लेवल का ग्रामर जो इंक्लूड करता है 1 से लेकर 10th लेवल का पूरा ग्रामर पोर्शन ऐसे रिपीट देता है। और अगर आपका बेसिक से क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है ना। ऐसे तो सबको जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन फ्यूचर अगर आप ह्यूमैनिटी साइड से पढ़ रहे हो, अगर आपको BA में इंग्लिश करना है या फिर आपको लैंग्वेज से स्पेसिफिकली हायर स्टडीज करना है, सो इट इज रिक्वायर कि आप इस बात पर फोकस करो कि आप ये सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। ओके, मैंने इम्पोर्टेंस तो बता दी है इंग्लिश की, आप इसे भी पढ़ लो, ठीक है। इसमें आता है टाइप्स ऑफ नाउन, बट अभी रुके रहो, अभी कोई नोट्स नहीं, अभी पहले पढ़ लो, है ना। और चाहो तो मैं सुनते सुनते नोट्स लिखते जाओ, ओके। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, क्या आता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब आपको पता है क्या? प्रॉपर नाउन मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी चीज को ना ऐसे मतलब नेम देते हो, लाइक प्रॉपर मतलब नेम ऑफ थिंग्स। हम जैसे कहते हैं ना, दिल्ली, रमेश, सुरेश, इस तरीके से हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, आपको नाम से ही पता चल जाएगा। कॉमन नाउन होता है सिटी बॉय, सिटी बॉय। कॉमन मतलब कॉमन, जैसे मैं बोलूंगी दिल्ली, जैसे कि मैं बोलूंगी मुंबई इज अ गुड सिटी, दिल्ली इज दिल्ली इज नॉट, नहीं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में लाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगी उदयपुर इज अ नाइस सिटी, जयपुर इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। ये क्या है, मैं सिटी के बारे में बोल रही हूँ, है ना। और कॉमन में एक और चीज आती है, बताऊं? कॉमन में आता है हमारा जो होता है, कॉमन में ये भी आता है, जैसे कि आप सपोज करो आप किसी क्लास में बैठे हो और बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, अब मैं उनको ऐसे बुलाती हूँ, कम हियर बॉयज, कम हियर गर्ल्स, तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉमन हुआ, मैंने किसी का स्पेसिफिकली नेम नहीं लिया, ठीक है। सिटी, जैसे हम सिटी बोलते हैं ना, तो दिल्ली पीपल्स आर नाइस, ठीक है, मैंने सिटी का नाम लिया, ठीक है, सिटी का नाम यूज हुआ। पीपल्स, मैंने पीपल्स बोला, मैंने किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया कि ये इंसान अच्छा है, मैंने क्या बोला कि दिल्ली इज नाइस सिटी, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आगे के टॉपिक्स में भी मिलेंगे, ध्यान से सुना। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, बंच, टीम, जैसे क्या कहते हैं, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट टीम, हम क्या बात कर रहे हैं, क्रिकेट टीम की, मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं बोला। इंडिया इज गुड क्रिकेट, नहीं सॉरी गाइस, गलत सेंटेंस बना। इंडिया टीम
win this year. India team win this year. ठीक है, इसके बाद bunch. bunch क्या? give me bunch of apples. क्या हुआ? bunch. bunch मतलब बहुत सारा. bunch मतलब बहुत सारा. उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट का तो बहुत इजी है यार, ये तो आप लोग याद रख ही पाओगे. एब्स्ट्रैक्ट यानी कि लव, ऑनेस्टी, सैड, काइंड, ये सब कुछ. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ये याद रख लो कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स बोलो या फिर ऐसे बोलो जैसे ऑनेस्टी, क्वालिटीज, ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. ठीक है, लव, काइंडनेस, ऑनेस्टी. ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस. ठीक है, क्या? रमेश गोज टू स्कूल. टीम won the match. Honesty is the best policy. इसके पहले सबसे पहले क्या आता है? रमेश goes to school. रमेश क्या कर रहा है? रमेश कहाँ जा रहा है? रमेश स्कूल जा रहा है. रमेश goes to school. रमेश स्कूल जा रहा है. The team won the match. एक टीम won कर गई मैच को. एक टीम वोन कर गई मैच को. एक टीम जो है वोन कर गई मैच को. कोई भी मैच. अब सोच लो तुम्हारे स्कूल में फुटबॉल मैच हो रहा है और तुम विन हो गए, तुम्हारी टीम. और क्या? उसके बाद से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये तो आप भाई बचपन से सुन रहे हो, मुझे पता है. ये आप बचपन से सुन रहे हो, आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब ऑनेस्टी गाइस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब सच्चाई एक अच्छी चीज है. सच एक अच्छी चीज है. वेल, ऑनेस्टी से मुझे याद आया आप सभी लोगों के लिए, क्या आप सब ऑनेस्ट हो? आई नो आप सब ऑनेस्ट हो, मैं जानती हूँ. तो एक लेसन मुझे याद आया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. मतलब ऑनेस्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना. कभी भी गलत चीजों का में किसी का भी साथ मत देना. ऑनेस्टी के लिए कम से कम लड़ने की तो कोशिश तो करना ही एक बार. अब कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो है तो कोई बात नहीं, बट जो चीज में तुम लड़ सकते हो एक बार तो लड़ने की कोशिश करना, और नहीं है तो फिर क्या ही. उसके बाद इम्पोर्टेंस. नाउन की इम्पोर्टेंस क्या है? नाउन की इम्पोर्टेंस है, नाउन जो है फाउंडेशन है लैंग्वेज का. हेल्प टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मेक कम्युनिकेशन क्लियर. देखो सिंपल सा है. इम्पोर्टेंस क्या है नाउन की? नाउन की इम्पोर्टेंस है क्या? ये फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज है. ये लैंग्वेज की जो है फाउंडेशन है. ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने में आइडेंटिफाई करता है. इसके बाद आता है मेक कम्युनिकेशन क्लियर. ये कम्युनिकेशन को अच्छे से क्लियर बनाता है. इसके बाद अब ये आता है हमारा क्विक एक्सरसाइज. एक आध मैं सॉल्व करके बता रही हूँ और दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ठीक है. अंडरलाइन द नाउन. The teacher explained the lesson clearly. अंडरलाइन करो. टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली. क्या होगा इसका? यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ. नाउन्स क्या होंगे इसमें? इसमें नाउन्स होगा
टीचर, टीचर और लेसन। उसके आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, ठीक है। ऑनेस्टी इज रिवॉर्डेड, क्या होगा इसका? ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, ओके। ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद एक और है, ठीक है, समझ जाना। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिक आउट द नाउन्स इन टीम सेलिब्रेटेड विक्ट्री। ये वाला आप लोग बताओ। नहीं, ये वाला मैं बता रही हूँ, टीम और विक्ट्री, ओके। Why nouns called foundation of language? This question will be your homework, ठीक है। आई होप आज मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से। Filling the blanks. Nouns are choose the correct noun. This shining bright, सिक्स्थ का होगा सन और ओके गाइस, तो आप लोगों के होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना आज की क्लास कैसी लगी। क्या आज आपको क्लास अच्छी नहीं लगी, और अच्छी नहीं लगी